हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह डायरीज। तो गाइज, इस चैनल पे आप लोगों को डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पार्ट टाइम जॉब्स, इंटर्नशिप्स, वेबिनार्स, फ्री कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट्स के बारे में अपडेट्स मिलती रहती है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम और नई जॉब अपडेट्स के बारे में बात करेंगे और नई नोटिफिकेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के साथ। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई नोटिफिकेशन, नया अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सो गाइस, पहला अपडेट आया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 दी गई थी रीडर की पोस्ट के ऊपर। तो बेसिकली जो हाई कोर्ट की तरफ से आज ये एडवर्टीजमेंट को रिलीज़ किया गया है विद रिगार्ड टू क्राइटेरिया फॉर मेकिंग सिलेक्शन टू द 4 पोस्ट ऑफ द रीडर्स है। बेसिकली आप लोगों को क्या पढ़ना है, रिटन एग्जामिनेशन में क्या आएगा, इन ऑल दैट। सो गाइज, बेसिकली आप लोगों का जो ये पैटर्न रहने वाला है एग्जामिनेशन का, वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें होंगे रिटन एग्जामिनेशन में 85, जिसमें टाइमिंग दी हुई होगी 1 hour and 30 minutes। ओके, तो बात कर लेते हैं आप रिटन एग्जामिनेशन में आप लोगों को बेसिकली क्या पढ़ना है। वो है पहला कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, another is code of criminal procedure, JK high court rules, writ proceeding rules, letters patent rules, civil and criminal rules for guidance of subordinate courts, the Arbitration and the Conciliation Act, the Limitation Act, the Constitution of India, the JK Reorganization Act, and the General Knowledge and Current Affairs। So written examination का ये basically इन लोगों ने शेड्यूल रखा है। ये आप लोगों को बेसिकली ये कवर करना है, ये वाला सिलेबस कवर कर देना है। एंड बाकी उसके बाद अगर हम इंटरव्यू के बेसिस पे आप लोगों को नोटिफिकेशन के बारे में बताएं, तो बेसिकली इंटरव्यू में आप लोगों का वाइवा होगा, जिसके मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 15। ओके, तो आज का अपडेट जे के हाई कोर्ट की तरफ से यही आया है फॉर बेसिकली इट्स अ क्राइटेरिया फॉर मेकिंग सिलेक्शन टू द 4 पोस्ट ऑफ द रीडर्स। ओके, दूसरा अपडेट आया हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 17 दी गई है। इट्स बेसिकली अ कंट्रैक्चुअल बेसिस जॉब। बात करते हैं अब किन पोस्ट पे ये इन वैकेंसीज को आउट किया गया। तो पहली पोस्ट दी गई है डायरेक्टर के ऊपर। इसकी एज लिमिट बेसिकली इन लोगों ने दी है नॉट लेस देन 33 एंड नॉट एक्सीडिंग 57 ईयर्स। ऑल राइट, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीएचडी एंड द मास्टर्स डिग्री इन द इकोनॉमिक्स एंड ऑल दैट यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। अनदर पोस्ट इज़ अबाउट ज्वाइंट डायरेक्टर। इसमें जो बेसिकली नॉट लेस देन 30 ईयर्स एंड नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स का एज लिमिट दिया गया है। जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें, मास्टर्स डिग्री इन द इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज, स्टैटिक्स, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, ये वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल होने वाले हैं। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ये की जॉब है ये, और आप लोगों को जो इमोलमेंट्स दिए जाएंगे इस पोस्ट के लिए वो 1,45,000 होगा। ओके, तो बढ़ते हैं अनदर पोस्ट के ऊपर, दैट इज़ डिप्टी डायरेक्टर। इसके लिए एज लिमिट इन लोगों ने दी है नॉट लेस देन 26 ईयर्स बट नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स सेम एंड 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। इसके लिए मंथली कंसोलिडेटेड इनरोलमेंट्स दिया गया है 1,25,000। ओके, सो गाइज, अनदर पोस्ट इज़ अबाउट असिस्टेंट डायरेक्टर। इसके लिए एज लिमिट दी गई है 26 ईयर्स बट नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। ओके, सेम यहाँ पे भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है मास्टर्स डिग्री इन द इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज, स्टैटिक्स, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट और सम अदर। एंड यहाँ पे जो एक्सपीरियंस लोगों ने मेंशन किया है दैट इज़ 3 ईयर्स। ओके, एंड इसके लिए जो मंथली कंसोलिडेटेड इनरोलमेंट्स इन लोगों ने मेंशन किया है दैट इज़ 1,05,000। ओके, सो गाइज, ये रही जॉब की इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों को अप्लाई कैसे कर देना है। सो गाइज, अप्लाई आप लोगों को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना पड़ेगा, जहाँ से आप लोगों को इस रिक्रूटमेंट के लिए बेसिकली एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। वहाँ पे आप लोगों को वो फिलअप कर देना है ऑफलाइन ही। उसके बाद आप लोगों को उसके साथ अपने अटैच्ड क्वालिफिकेशंस मेंशन कर देने हैं, एक्सपीरियंस मेंशन कर देना है। तो उसके बाद आप लोगों को वही सबमिट कर देना है
यहाँ पे लोगों ने बेसिकली लिखा है, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स में सेंड देयर एप्लीकेशन बाय पोस्ट लेटेस्ट 31 मई 2021। तो लास्ट डेट यही दिया गया है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। एंड यही आप लोगों को क्या करना है, टू द फॉलोइंग एड्रेस, दैट मीन्स आप लोगों को रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप लोगों को ये सारा कुछ सेंड कर देना है, डायरेक्टर जनरल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इस वाले एड्रेस पे आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन सेंड कर देनी है। ओके, सो गाइज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितनी भी पोस्ट के बारे में आप लोगों को मैं बता रही हूँ, उन सभी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक करके देख सकते हैं। ओके, सो गाइस बात करते हैं अब और एक अपडेट के बारे में जो कि आया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। बेसिकली ये अपडेट आया है विद रिगार्ड टू पोस्टपोनमेंट ऑफ ऑल द ऑफलाइन एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड इन मई 2021। चाहे वो एग्जामिनेशन किसी स्कूल के रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जामिनेशन कॉलेज में हो, चाहे वो एग्जामिनेशन किसी यूनिवर्सिटी में हो, या कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, वो सभी पोस्टपोन किए गए हैं। जो भी मई में एग्जामिनेशन होने वाले थे वो सभी पोस्टपोन हो गए हैं। सो गाइस बात करते हैं अब इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। इसमें क्या लिखा है, due to the second wave of the COVID-19, Ministry of the Education urged for the postponement of all the offline examinations scheduled in the month of May 2021. In a letter addressed to all the heads of the centrally funded institutions, Secretary Higher Education Amit Khare has urged that the institutions to the postpone of all offline examinations scheduled in the month of May 2021. The online examination is from May, however, continue. Okay. The letter also stated that the decision will be reviewed in the first week of the June 2021. So guys, first week of June में ये decide किया जाएगा कि further procedure क्या करना है with regard to examination. Okay, so guys, the institutions have been further advised to ensure that if anyone in the institution needs any assistance, it should be provided immediate possible help so that he or she comes out of the distress at the earliest. All the institutions have to encourage eligible persons to go for the vaccination and ensure that everyone follows COVID-19 appropriate behavior to remain safe. Okay, so guys, ये update आया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से with regard to examination. All right. सो गाइज़ ये रही अपडेट आज की डेट में। तो गाइज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के अपडेट्स लेकर आऊँ विद रिगार्ड टू रिक्रूटमेंट, विद रिगार्ड टू एनी अदर अपडेट, तो गाइज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।